हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका अंकुर वर्कबुक, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों। और ये कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, गणित और पर्यावरण इसकी वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सप्ताह 9 दिवस 1 लेसन 3 अप्पू एंड अनु, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे। इसके पाठ में किस प्रकार के प्रश्न आपको लिखने के लिए कहा गया है, कि कैसे उनके उत्तर आपको लिखने हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मैं समय समय पर डालता रहता हूँ, जिन्हें पढ़ कर के आप काफ़ी अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम, मतलब चित्रों को देख करके उनके नाम आपको लिखने हैं यहाँ। तो जैसे ये क्या है, संतरा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑरेंज। तो हम यहाँ ऑरेंज लिख दिए। फिर ये क्या है, इंक, तो हमको यहाँ इंक लिखना है ऐसे। फिर ये चम्मच है, चम्मच को स्पून बोलते हैं, तो ये स्पून लिख दिए हमने। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। ऐसे ही ये क्या हो गया, ये काइट हो गया, काइट यानी पतंग, अम्ब्रेला यानी छाता, एलिफेंट यानी हाथी, और ये आंट यानी चींटी। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। तो इसके आगे यहाँ पर है सर्किल द नेम ऑफ एनिमल मेंशन इन द लेसन, मतलब पाठ में जो जानवरों के नाम आए हैं उनको आपको यहाँ गोला करना है। तो पाठ में जैसे एलिफेंट आया है और आंट यानी चींटी आया है ना। चींटी का नाम आया है, तो इसको हम ऐसे गोला कर देंगे। तो ऐसे ही आपको करना है, और यहाँ पर दोनों का नाम लिख देना है, एलिफेंट और आंट, है ना। इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे इसे। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर आपके लिए है कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ द वर्ड गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस, मतलब यहाँ पर जो ये शब्द दिए हैं, अम्ब्रेला, आंट, पेन, ऑरेंज, मार्केट, तो इनको आपको खाली स्थान में लिखना है। जैसे कैसे, देखो यहाँ लिखा है द एलिफेंट वाज गोइंग टू मार्केट, तो आंसर क्या लिखेंगे, द एलिफेंट वाज गोइंग टू पार्क, यानी मार्केट की जगह हम पार्क लिख दिए, है ना। इस प्रकार से यहाँ जो शब्द है उनको लिखना है। तो जैसे यहाँ फर्स्ट में लिखा है द एलिफेंट वांट टू बाय बनानास, मतलब जो हाथी है वो केले खरीदने गया। तो हम बनाना में देखो अंडरलाइन है, बनाना शब्द में ये नीचे लाइन खींची गई है, तो इसकी जगह हमको कोई दूसरा शब्द लिखना है। तो बनाना की जगह हम क्या लिख देंगे, ऑरेंज लिख देंगे यहाँ से, है ना। तो द एलिफेंट वांटेड टू बाय ऑरेंज, इस प्रकार से हम लिख दिए यहाँ। ऐसे ही दूसरा लिखा है ऑन द वे ही मीट एन वो आउल, है ना, मतलब वो रास्ते में उल्लू से मिला। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन द वे ही मीट एन आंट, यानी उल्लू की जगह हम आंट लिख दिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरे नंबर में है द आंट वांटेड टू बाय पेंसिल, तो देखो पेंसिल में अंडरलाइन है ना, एंड इंक पॉट, तो हम पेंसिल की जगह कोई दूसरा शब्द लिखेंगे। जैसे द आंट वांटेड टू बाय अ पेन एन एंड एन इंक पॉट, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। चौथे नंबर में जैसे अप्पू टुक आउट हिज रेनकोट, है ना, मतलब उसने अपना रेनकोट निकाला, है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, अप्पू टुक आउट हिज अम्ब्रेला, मतलब उसने अपना छाता निकाला। इस प्रकार से हमको ऐसे कंप्लीट करना है, और ऐसे लिखना है आपको अपनी वर्कबुक में। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे इसे। इसके बाद आगे हम देखते हैं दिवस 3। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें आस्किंग क्वेश्चन डू यू लाइक, है ना, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको क्वेश्चन को पढ़ना है ना। अब देखो अन लगा के पढ़ना है ना, जैसे काइंड है तो अनकाइंड हो गया, है ना। अवायर है तो अनअवायर हो गया, अनकॉमन हो गया, अनपॉपुलर, अनहैप्पी, अनसेफ, अनलकी, अनफेयर, अनफिट, अनडू, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद फर्स्ट में है, देखो यहाँ पर है यूज़ अन टू मेक अपोजिट एंड री राइट दैम स्पेस गिवन बिलो, मतलब अपोजिट वर्ड को लिखना है अन लगा कर। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, इसको मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये अन लिखा है ना, और ये कॉमन, तो इन दोनों को जोड़ के हमने ये अनकॉमन लिख दिया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्दों को ऐसे फिर से लिखना है। तो ऐसे ही आप लिख देंगे, जैसे अनअवायर, है ना, अनफेयर, अनकॉमन, अनलकी, अनकाइंड, अनसेफ, अनडू और
अनहैप्पी, अनफिट और अनपॉपुलर। तो इस प्रकार से आपको ऐसे फिर से इन शब्दों को लिखना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे बच्चों और ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर दिखा है देखो, नाउ रीड दिस वर्ड अलोंग विथ अनपरफिक्स लगाकर आपको शब्द फिर से बनाने हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है। अब यहाँ क्या करना है, यूज ए एन और द, ए एन द का प्रयोग करना है आपको और यहाँ पर फिर से सेंटेंस को लिखना है ना। जैसे ये ए एन और द है, तो जैसे ये आउल लिखा है तो आउल के साथ क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। तो इस प्रकार से हमें देखना है और यहाँ लिखना है ना। तो जैसे देखो, ये बुक लिखा है ना, ये क्या लिखा है, बुक, इसके साथ क्या आएगा, ए आएगा। तो हम इसको पूरा मिलाकर यहाँ ए बुक इस प्रकार से लिख दिए, है ना। तो ऐसे ही प्रकार से आपको सारे वर्ड लिखने हैं। अ बुक, द सन, अ रोज, द गंगा, द ताजमहल, एन आउल, एन एरोप्लेन, द, है ना। इस प्रकार से द रामायण, एन अम्ब्रेला, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से पूरे शब्दों को यहाँ पर डिब्बे में लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों और ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है, नाउ रीड अलोंग दिस वर्ड विथ द आर्टिकल। अब इसको आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर आगे है, रीड द सेंटेंस विथ बोथ द ऑप्शन द देन टिक द आंसर ऑफ यूअर चॉइस। मतलब आप अपनी पसंद का आंसर देंगे प्रश्न को पढ़कर। जैसे यहाँ लिखा है, डू यू लाइक टू ईट एन ऑरेंज। मतलब तुम्हें क्या संतरा खाना पसंद है, तुम्हें संतरा खाना पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे यस आई डू, है ना, है ना। और जैसे आपको पसंद नहीं है तो आप नो आई डू में टिक करेंगे, नो आई डोंट में टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पर दूसरा है, डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन। क्या तुम्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है। अगर पसंद है तो इसमें टिक करना है यस आई डू में, और नहीं पसंद तो नो आई डोंट में टिक करेंगे। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद तीसरा है, डू यू लाइक टू फ्लाई अ काइट। क्या तुम्हें पतंग उड़ाना पसंद है। अगर पसंद है तो यस आई डू में टिक करेंगे और नहीं पसंद तो नो आई डोंट में टिक करेंगे। इसके बाद चौथा है कि डू यू लाइक टू वॉच टीवी। क्या तुम्हें टीवी देखना पसंद है। अगर है तो इसमें टिक करेंगे और नहीं है पसंद तो इसमें टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको टिक करना है यहाँ पे सिर्फ। डू यू लाइक टू ड्रिंक जूस। क्या तुम्हें जूस पीना पसंद है। अगर पसंद है तो इसमें टिक करना है, नहीं पसंद तो इसमें टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको इसको फिल करना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम देखते हैं, यहाँ पर है सबसे पहले, वर्क इन पेयर एंड राइट द सेंटेंस विथ आंसर यस आई डू, नो आई डोंट, है ना। इसमें क्या करना है, पेयर से आपको मिलाना है। जैसे डू यू लाइक मतलब हाँ मुझे पसंद है, तो जैसे हमने लिख दिया टू प्ले यानी मुझे खेलना। जैसे यहाँ लिखा है देखो, डू यू लाइक टू राइट अ पोयम, है ना। तो यस आई डू या डोंट आई डू, है ना। तो डू यू लाइक, फिर टू राइट अ, क्या आ गया यहाँ, पोयम। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, डू यू लाइक टू राइट अ पोयम, पूरा लिखे। अब हमको क्या पोयम लिखना पसंद है। अगर है तो हम लिखेंगे यस आई डू, और नहीं है तो डोंट लिख देंगे, डोंट, नो डोंट, है ना। इस प्रकार से तो ऐसे ही हम यहाँ पर मिलाएंगे। अब दूसरा है, यहाँ पर देखो, तो दूसरा हम लिख देंगे, जैसे डू यू लाइक है तो डू यू लाइक हमने ये लिख दिया, डू यू लाइक, है ना। फिर जैसे प्ले तो टू प्ले, तो यहाँ लिख दिया ये टू और ये प्ले, टू प्ले, है ना। फिर क्या लिखेंगे, द, है ना, तो ये द लिख दिए, है ना। फिर क्या लिखे हमने, गेम। क्या हमें गेम खेलना पसंद है। अगर पसंद है तो हम लिखेंगे यस आई डू। इस प्रकार से लिखना है ना। तो ऐसे ही आप थर्ड वाला है, डू यू लाइक टू कीप अ पेट, है ना। मतलब क्या तुम्हें पालतू जानवर के साथ खेलना पसंद है, या पालतू जानवर पसंद है तो यस, पसंद है तो यस आई डू लिखेंगे। फिर डू यू लाइक टू सी द हिमालय। मतलब क्या तुम्हें हिमालय देखना पसंद है। अगर है तो यस आई डू लिखेंगे, है ना। इसी प्रकार से यहाँ है, डू यू लाइक टू ईट एन ऑरेंज। मतलब क्या तुम्हें संतरे खाना पसंद है तो यस आई डू लिखेंगे। इस प्रकार से आपको लिख करके इसे कंप्लीट करना है बच्चों। ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब यहाँ पे री इन्फोर्समेंट वर्कशीट है। ओरल मतलब मौखिक है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड एनी थ्री, यानी कोई 3 शब्दों को पढ़ना है। जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सन्नी, अम्ब्रेला। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद है, गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एनी थ्री। अपोजिट पढ़ना है, जैसे डू, हैप्पी, इजी, वेल, एबल, लकी। इस प्रकार से पढ़ेंगे।
है ना। अब यहाँ रिटन यानी अब आपको लिखना है यहाँ आंसर इन वन वर्ड यानी एक शब्दों में लिखना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट यानी हाथी का नाम क्या था, तो क्या था, अप्पू था, तो हम यहाँ अप्पू लिख देंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द आंट मतलब चींटी का नाम क्या था, अनु था, तो यहाँ अनु लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरे नंबर में है हु सेड द फॉलोइंग वर्ड, है ना, ये यानी किसने कहा है ऐसा। आई हैव अ बाय अ पेन एंड इंक पॉट मतलब मैं एक पेन, मेरे पास एक पेन और यानी मैं एक पेन और इंक खरीदने जा रही हूँ, ऐसा किसने कहा था, अनु ने, तो हम लिख देंगे अनु सैड, है ना, मतलब अनु ने कहा। फिर इट इज़ रैनिंग टुडे यानी आज बारिश हो रही है, ऐसा किसने कहा, तो अप्पू ने कहा था, तो हम लिखेंगे अप्पू सैड यानी अप्पू ने कहा। इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है इसे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा और छमाही परीक्षा इसके समय पेपर के मैं काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे डालता हूँ जो आपके परीक्षा में आने वाले उनमें इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको सब मिल जाए और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ उन वीडियोज़ को पढ़ के। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अब हम देखते हैं थर्ड में यूज़ अ और एन, ए और एन का प्रयोग करना है इसमें, है ना। काइट है तो इसके साथ ए आएगा, अ काइट। फिर एलिफेंट है तो इसके साथ एन एलिफेंट आ गया। पेन है तो इसके साथ अ पेन आ गया और एरोप्लेन के साथ एन एरोप्लेन आएगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। चौथे नंबर में है डू यू लाइक टू प्ले खो खो, क्या तुम्हें खो खो खेलना पसंद है, तो अगर है तो हम लिखेंगे यस आई लाइक टू प्ले खो खो। इस प्रकार से लिखना है। पाँचवें नंबर में है कलर द पिक्चर एंड राइट टू सेंटेंस अबाउट इट, मतलब ये जो चित्र है इसमें कलर करना है, जैसे मैंने यहाँ कलर किया है इस प्रकार से आप भी इसमें कलर करेंगे हाथी में, और इसके बारे में दो वाक्य लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि दिस इज एन एलिफेंट, है ना, ऐसा लिख दिया। इट हैज़ वाइड ईयर्स एंड लॉन्ग टीथ, मतलब इसके बड़े कान हैं और लंबे दांत हैं। इस प्रकार से हम यहाँ दो वाक्य लिखेंगे। तो इसी के साथ आपका ये सप्ताह 9 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में आगे के सप्ताह देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।